सास भी कभी बहू थी, एकदम गऊ थी, लेकिन उदास थी क्योंकि उसकी भी एक सास थी। आज उसकी भी बहू है, एकदम गऊ है, लेकिन उदास है क्योंकि जो पहले वाली बहू थी आज उसकी सास है। ये चलन ना चलता आ रहा है, सास बहू का, ससुराल वालों का, लड़के वालों का, लड़की वालों का। बट देयर नीड्स टू कम टू एन एंड। ये चलन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो गया है और आई थिंक ये एक टाइम पे आके ख़त्म हो भी जाएगा, क्योंकि देखिए देयर इज़ नीड टू अंडरस्टैंड स्पेशली फ्रॉम द लड़के वाले फैमिलीज़ कि आप पेरेंट्स समझिए कि आप हमेशा अपने बच्चों की ज़िंदगी में एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हैं। आपने उन्हें चलना, खाना, नहाना, स्कूल जाना, पढ़ना सिखाया। आज वो खुद सब कुछ कर रहे हैं और कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको उनको शादी से रिलेटेड बातें सिखानी है कि ये सब चीज़ें शादी में होती हैं, ये सब उतार चढ़ाव आते हैं, हमने भी ये सब देखा है, हमने भी अपनी शादी निभाई है। आपको उनको उसके लिए ट्रेन करना है और शादी हो जाने के बाद आपको उनको अपनी शादी को निभाना निभाने देना चाहिए। आप इंटरफेयर मत कीजिए उनकी शादी के अंदर। आप क्या करते हैं, आप हाई डिमांडिंग पेरेंट्स बन जाते हैं। आपको सब कुछ है आपके पास, पर आपको आपको बस अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर करना है कि यार वो दोनों खुश क्यों हैं, यार वो दोनों एक साथ क्यों जा रहे हैं, वो हमें तो कुछ नहीं देता था, वो उसको क्यों दे रहा है। ये सब चीज़ों से आपको प्लीज़ बाहर आना है। अगर आपके पास सब कुछ है, आप खुद सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, तो क्यों आप उनकी लाइफ को हेल बना रहे हैं, क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। एंड सिमिलरली द थिंग इज़ फॉर द चिल्ड्रन। आई वॉन्ट टू टेल यू कि सी इफ़ योर पेरेंट्स आर वेरी गुड, दे आर द सेक्रीफाइजर्स, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आप पे कुर्बान कर दी, दे आर नॉट हाई डिमांडिंग, दे आर वेरी वेरी गिवर्स, वो आपकी खुशी में ही अपनी खुशी समझते हैं। तो प्लीज़ उनका तो आप दिल से कीजिए, जितना कर सकते हैं ना उतना कीजिए। उनकी जो बेसिक्स नेसेसिटीज़ हैं आप उनको ज़रूर पूरा कीजिए। उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको आपसे बात करनी है, आप उनको कीजिए। एंड आई एम सीरियसली सेइंग यू, जो बहुत सीधे साधे पेरेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी ज़्यादा हम आपसे मांगेंगे ही नहीं। बहुत ज़रूरी चीज़ें भी होंगी तो उनको वो भी मांगने में बड़ी दिक्कत आती है। आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है ऐसे पेरेंट्स को। मैंने अपने इर्द गिर्द भी माहौल में ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो बहुत मुश्किल से ही आपसे कुछ मांगते हैं, वो क्योंकि उनके लिए आपकी खुशी ओवरऑल है। सो द ओनली थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड। बच्चों को भी समझना है, पेरेंट्स को भी समझना है, दोनों को समझ के ही चलना है। इस रिश्ते को अगर इन सब चलनों को ख़त्म करना है कि क्यों नहीं चल पा रहे हैं ये ससुराल के रिश्ते, क्यों ये ससुराल वर्ड इतना हाइप होकर रह गया है, क्यों इतना बढ़ा चढ़ा कर ये सब कुछ बोला जा रहा है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में जो कि सॉल्व हो सकती हैं विद अंडरस्टैंडिंग्स, विद लिटिल बिट ऑफ माइंड। तो इस पे ज़रूर काम किया जा सकता है। नाउ द एडवाइस इज़ फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द सन। अगर आपको आपकी मदर, फादर आपकी वाइफ की एब्सेंस में कुछ कहते हैं, तो अपनी वाइफ पे आप उसके ऊपर सारा राशन व पानी लेके चढ़ मत जाइए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर उन्होंने मुझे ऐसा बोला है तो पहले मैं इस चीज़ को जज करने से पहले उसको समझूँ तो सही कि कितनी चीज़ें सही है, कितनी गलत। और अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ रियली में गलत थी तो आप उसको समझा सकते हैं। आपने उसके साथ शादी की है, शी इज़ योर लाइफ पार्टनर, तो आप उसको समझाइए। आप उसके साथ लड़ने शुरू कर देंगे, अपने घर में एक प्रॉब्लम वाला माहौल बना देंगे। आप देखिए, अपने फादर को देखिए, उनसे सीखिए कि उन्होंने अपनी मदर, आपकी मदर का कितना साथ निभाया है। उन्होंने सोशल प्रेशर्स में आके कि यार मेरी माँ क्या बोलेगी, क्या मैं जोरू का गुलाम हूँ। आप उनसे सीखिए। और अगर मान लीजिए आपने ऐसा माहौल नहीं भी देखा कि आपके फादर आपकी मदर से लड़ते रहे हैं, तो ठीक है, आप वैसे मत बनिए ना, आप अच्छे भी तो बन सकते हैं। तो देयर जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, चीज़ें बन सकती हैं, रिश्ते संभल सकते हैं। और आई एम वांट टू टेल यू वन थिंग, लड़कियां हमेशा अपना घर बनाने आती हैं, लड़कियां कभी अपना घर तोड़ना नहीं चाहती।